जी। मोदी लॉ कॉलेज जी सर। कोटा से किया। हाँ सर। और एलएलएम नहीं किया आपने? नहीं सर, उसके बाद में तैयारी कर रही थी आरजेएस की। 2022 से अभी 2025 तक। जी सर। और आपका होम टाउन जो है कोटा राजस्थान है। जी सर। ओके, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स तैयार किए सीता आपने आज के इंटरव्यू के लिए? सर सीआरपीसी। सीआरपीसी किया है, बीएनएसएस भी किया है, उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी किया होगा, जी सर। और मुस्लिम लॉ भी। हाँ सर। अच्छा। कोटा जो डिवीजन है, संभाग है, इसमें कितने जिले? 4 जिले हैं सर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। और कौन सी मुख्य नदी बहती कोटा और इसके आसपास? चंबल। कोटा किसके लिए फेमस है? सर यहाँ की कोटा डोरिया साड़ियाँ बहुत फेमस है, और कोटा स्टोन भी फेमस है। और यहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। अच्छा, ठीक है। कोटा के डिस्ट्रिक्ट जज कौन है अभी? श्री सत्यनारायण जी व्यास। अच्छा, मीडियम हिंदी है आपका? जी सर। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लॉ में आप मुझे ये बताओ, अ, एक मुस्लिम की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे जो संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे? सर एक तो शेरर होते हैं, एक अवशिष्ट ग्राही होते हैं। वो शेरर जो होते हैं वो कुरान में बताए गए, वो 16 मतलब 16 इसमें डिवाइड है सर वो। हम्म, पुराने के हिस्सेदार है, अवशिष्ट है, और दूरस्थ नातेदार है। ये तीन हाँ सर। प्रकार के मोटा मोटी है ना। गुड। मुस्लिम जो विवाह है हाँ सर। उसके क्या क्या, एक वैध विवाह की क्या आवश्यकता है? सर एक तो मतलब स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, वयस्क सक्षम पक्षकार होना चाहिए, और विधिक जो निर्भरताएं है वो नहीं होनी चाहिए, और एक ही ठीक। बैठक में हो उनकी ठीक है। सम्मति। अच्छा, कौन सी सेक्ट के अंदर किस वो शाखा में विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति भी चाहिए? सुन्नी शाखा में होती है सर, विवाह के अच्छा, समय उपस्थिति 2 साक्षियों की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम के अंदर जो है विवाह विच्छेद के कई तरीके दे रखे हैं। कि हाँ तलाक सर। मोटा मोटी कितने प्रकार की होती है? तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत और तलाक उल सुन्नत। हाँ सर। तलाक उल सुन्नत आगे कितने भागों में विभाजित है? सर 2 भागों में, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। अच्छा, और तलाक उल बिद्दत के बारे में बताइए, क्या है इसकी स्थिति? तलाकुल बिद्दत तो सर अभी वो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें मतलब वो अविधि मान्य घोषित कर दिया गया है। इसमें 3 तलाक के नाम से जाना जाता था ये। असंवैधानिक घोषित कर। हाँ सर। अच्छा, इस 13 तलाक को अपराध बनाने के लिए कोई और लॉ भी बना है क्या? हाँ सर, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है इसमें। क्या दंड का प्रावधान किया 13 तलाक के लिए या सर 3 साल तलाक? तक दंड दिया जा सकता है इसमें, और ये संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है, अजमानती। अच्छा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो पूर्ण असमर्थताएं हैं, हाँ सर। अब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, कौन कौन सी आती है इसमें? सर रक्त संबंधी, और विवाह संबंधी, और दातृय संबंधी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है किस आर्टिकल में डेफिनेशंस दे रखी है, कई सारे शब्दावलियां जो परिभाषित? 366 में दे रखी है सर। अच्छा, उसमें माल और सेवा कर की परिभाषा कहाँ दे रखी है और क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। 366 के खंड 12 क में दे रखी है माल और सेवा कर की परिभाषा।
से, ठीक और है सर। इसका मतलब है माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर। ठीक है सर। अच्छा, ये जो माल एवं सेवा कर है, इसके बारे में विधि कौन बना सकता सर अगर संघ से संबंधित है तो संसद बनाएगी, और राज्य से संबंधित है तो राज्य सरकार बनाएगी, और अगर किसी से सूची में नहीं दे रखा है तो फिर उसमें संसद बनाएगी। है? ऐसा तो नहीं है कि जो एक ही राज्य के भीतर जो हो रहा है माल और सेवा की आपूर्ति, उसके लिए राज्य बना एक सकता ही है? राज्य के भीतर है तो राज्य सरकार बनाएगी, अगर दो राज्यों के बीच है तो उसमें संसद बनाएगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा की आपूर्ति हो रही है तो संसद बनाएगी। हाँ सर। अच्छा, और ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, इनको आरक्षण और इनके ये विशेष प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए? 103 संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं सर। अच्छा, संविधान में जो है वो कुछ परिस्थितियां ऐसी दे रखी है जिसमें राज्य सूची के विषयों पर भी संसद विधि बना सकती है। कोई दो परिस्थितियां बताइए। सर आर्टिकल 249 है, उसमें राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा संकल्प पारित कर देती है तो फिर उसमें संसद विधि बना सकती है, और 250 उसमें अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो फिर उसमें संसद बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी। तो राष्ट्रीय हित में बनाया जा सकता है यदि राज्यसभा संकल्प पारित करते हैं, और एक आपातकाल यदि लागू है, हाँ सर, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात, आपातकाल। तो उसमें ठीक है। अनुच्छेद 21 का जो है इसमें क्या प्रावधान है संविधान? सर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। हाँ सर। ठीक है, किस जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ये अनुच्छेद 21 का जोड़ा? सर उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो दे रखे हैं संविधान में, कोई एक दो मूल कर्तव्य बताइए। संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को संविधान का पालन करे, उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, और देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। सर 11 कर्तव्य याद है लेकिन अभी रिकॉर्ड ठीक है, नहीं हो रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद होता है तो उस हाँ विवाद के बारे में याचिका, अर्जी वगैरह सुनने का क्षेत्राधिकार किसके पास है? सर सर्वोच्च न्यायालय के पास है, आर्टिकल 71 में। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय को अभी 2025 के वर्ष में एक राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजा था, किस प्रोविजन में भेजा जाता है? सर आर्टिकल 143 में। अच्छा, किससे रिलेटेड था वो मैटर, सर वो रेफरेंस के लिए? तमिलनाडु राज्यपाल का मामला था, तो उसमें वो 3 महीने फिक्स कर दी थी कि 3 महीने में उन्हें मतलब स्वीकृति देना अनिवार्य, वो स्वीकृत कर रहे हैं या मना कर रहे हैं अगर किसी अध्यादेश में साइन, अधिनियम में साइन करने से, तो उसके बारे में 3 महीने अभी की क्या बोला वैलिडिटी। है इस रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर क्या उसमें बोला? कहा है कि मतलब युक्त युक्त समय में दिया जाना चाहिए, 3 माह जरूरी नहीं है, लिमिट नहीं बांध सकता सर्वोच्च न्यायालय, तो वो पहले का फैसला था उसमें उन्होंने दूसरी राय दी है अभी। अच्छा, अनुच्छेद 32 और 226 के बीच में कोई दो या तीन अंतर बताइए। सर 32 तो एक मूल अधिकार है, 226 मूल अधिकार नहीं है, और जो 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और 226 उच्च न्यायालय को प्राप्त है। 32 में तो सर केवल जो मूल अधिकारों का हनन होने पर ही रिट जारी की जा सकती है, और 226 में अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा, हाँ ऐसा सर। प्रावधान है? कोई उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा? जी सर आर्टिकल 215 में दिया। वो अभिलेख न्यायालय की क्या आवश्यक तत्व है, क्या सैलिएंट फीचर? सर निर्णयों का प्रकाशन होना चाहिए, और जो न्यायालय है वो श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। अच्छा, या वो तो है जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है, स्टेट जस्टिस का प्रिंसिपल, उसके लिए जरूरी है। अभिलेख न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ और निर्णय जो है उनका जो
अभिलेख है, रिकॉर्ड है, वो प्रोटेक्ट रखा जाएगा। इनके हाँ जजमेंट सर। बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं, कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकते हैं। हाँ सर। ये कुछ तो सर वो अभिलेख न्यायालय की आवश्यक बातें हैं। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में होता है? सर सुप्रीम कोर्ट के 124 में। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सर ये जो इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नाम का केस था, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम से वही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से तो नियुक्ति की मतलब जाएगी। एक न्यायाधीशों का निकाय है, हाँ सर। न्यायाधीशों का निकाय है, बॉडी है, जिसमें चीफ जस्टिस को शामिल करते हुए 4 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं सामान्यतः। और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में सरकार को जो है वो अभिशंसा करते हैं, या राष्ट्रपति को अभिशंसा करते ठीक है सर। हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के क्या आधार दे रखे हैं? सर साबित कदाचार और कार्य करने की असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता, हाँ सर। इनमें से किसी आधार पर अभी किसी जज के खिलाफ जो है वो इस तरीके का मोशन या समावेदन पेश हुआ है या होने वाला है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है। अच्छा, बीएनएसएस जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाँ इसमें सर। अग्रिम जमानत का प्रावधान किस धारा में दे रखा है? सर 482 में दे रखा है सर। कौन से कोर्ट है जो अग्रिम जमानत दे सकते हैं बीएनएसएस? सर सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय। अच्छा, निर्णय सुनाने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की है बीएनएसएस में, क्या टाइम लिमिट फिक्स की गई? सर वो सेशन कोर्ट में तो 30 दिन में या फिर अधिकतम 45 दिन में। अच्छा, राजस्थान जो है, यहाँ की कुछ 2-3 मुख्य फसलें बताइए। फसलें सर, सर गेहूं है, चावल है, ज्वार, मक्का। बाजरा नहीं सबसे पहले? बाजरा भी है सर। अच्छा, राजस्थान की कोई 2-3 रूढ़ियां या प्रथाएं बताइए। सर बाल विवाह है, दहेज प्रथा,